गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मनोज कुमार, नीट मेडिकल डिवीज़न रेजोनेंस कोटा से। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, देखो, मोल के बारे में। और मोल में हमने क्या क्या पढ़ा था? मासेस के बारे में। एटॉमिक मास हो गया, ठीक है, फिर रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, फिर क्या हो गया, मोलर मास हो गया, और मॉलिक्यूलर मास। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे यूनिट लिखनी है इनकी, ठीक है, कैसे आपस में रिलेट है, ठीक है। इससे नेक्स्ट आज हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हम पढ़ेंगे आज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सॉरी, देखो नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो, कई बार इसके फॉर्मूले याद भी रखते हैं, आप याद रख लो चाहे समझ लो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मास की रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? मास के रिस्पेक्ट में। अब पिछली टर्म पे मैंने आपको बताया था कि 1 मोल इक्वल्स टू Na पार्टिकल, ये सर नो। और एक बताया था 1 मोल और मोलर मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ग्राम में। अरे ठीक है, देखो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल या मोलर मास के रेस्पेक्ट में हमने इसको ड्राइव किया था, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसी चीज़ों को रिटर्न से पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखना है एक बार, मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि H2 है। कौन हमारे पास? H2 है, ठीक है। 18 ग्राम H2O का क्या मतलब होता है भाई? ग्राम दे दिया, इसका मतलब ये क्या है? मोलर मास है। 18 ग्राम है, जो इसका 18 ग्राम ही होता है। अगर निकालेंगे तो हम मोलर मास निकालेंगे तो इसका कितना निकलेगा? 18 ग्राम। वही हमको गिवन। तो 18 ग्राम का मतलब 1 मोल गिवन है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18 ग्राम मास ऑफ H2O इक्वल्स टू 1 मोल। यस और नो? फिर मैं बोलता हूँ कि 1 ग्राम मास ऑफ H2O इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 18 मोल। अब मान लो आपके पास 18 ग्राम था, हमें नहीं पता कितना ग्राम गिवन है, हम मान लेते हैं x। फिर क्या लिख दूं मैं? x ग्राम मास ऑफ H2O किसके इक्वल हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 18 इंटू एक्स, ठीक है। यही हो जाएगा मोल। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? बताओ जरा। ये आ गया 18, सॉरी, ये किसके इक्वल आ गया बेटा? x डिवाइडेड बाई 18। जरा ध्यान से देखो, क्या हमने ऊपर क्या लिखा? x ग्राम, यानी कि जो भी हमारा गिवन मास था, जो भी गिवन वेट था, डिवाइडेड में क्या लिखा? मोलर मास, जिसका हमें निकालते। तो आप इसको ऐसे समझ लो, चाहे इसको आप याद कर लो, ठीक है। फॉर्मूले को ध्यान से देखो, फिर से देखो एक बार। 18 ग्राम मास होता है H2O का, ठीक है। मान लेते हैं 18 ग्राम गिवन है। 18 ग्राम में कितने मोल होते हैं? सर 1 मोल होता है, ठीक है। 1 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1 डिवाइडेड बाई 18 मोल। अगर मान लो आपको x ग्राम गिवन है तो कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई 18। ये हमारा गिवन था, ये हमारा मोलर मास है। और इसी से हमारा क्या बनेगा? फॉर्मूला। यस और नो? ठीक है, इसी से हमारा क्या बनेगा? फॉर्मूला। तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखो अब क्या बना। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, बताओ जरा क्या बना? हाँ, वेरी गुड। गिवन वेट, गिवन मास लिख दो चाहे, डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या लिख दोगे? मोलर मास। बस यही तो फॉर्मूला है, सिंपल सा, ठीक है। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करेंगे? n से। ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट वेट लिखा जाता है कई बार, और ये हो गया हमारा मोलर मास, ठीक है। और इसी से आगे हम बताओ क्या पढ़ सकते हैं? वेट इक्वल्स टू किसके इक्वल लिख सकते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड मोलर मास इक्वल्स टू वेट। यस और नो? ठीक है, लिख सकते हैं। तो देखो, आपको ये फॉर्मूला याद कर लो, ये कर लो, कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। सभी की याद करने की टेक्निक अलग अलग होती है, जिसको जो सुटेबल लगे वो समझ लो और याद कर लो,
ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस पे तो अभी ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक बार पार्टिकल्स कोर समझाएंगे, उसके बाद मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन देंगे दोनों को रिग्रेट करके, ठीक है, दोनों को मिला के। तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन देखो इसमें, मान लो आपके पास 50 ग्राम CuCO3, 50 ग्राम CaCO3, पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो बताओ सर। हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे, क्या गिवन है, वेट गिवन। तो देखो क्या लिखो, फॉर नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू, हम क्या लिखते हैं, वेट, कितना वेट गिवन है 50 ग्राम, लिख दो एज इट इज, डिवाइडेड बाई मोलर मास, किसका मोलर मास रखोगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाले हो, CaCO3 के, तो इसका मोलर मास। अब CaCO3 देखो, CaCO3 कार्बन, सॉरी कार्बन नहीं, कार्बन ये वाला, कार्बन का कितना 12, ठीक है। ऑक्सीजन कितने 3 है, तो एक ऑक्सीजन का कितना 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48। Ca कैल्शियम कितना हो जाएगा 40, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 100 आ गया, कितना आ गया 100। और ये हमने क्या निकाला, मोलर मास, तो किस में, ग्राम में, किस में निकाला, मोलर मास ग्राम में। तो लिख दो 50 डिवाइडेड बाई 100, हाफ और 0.5 मोल, बस, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला देखो फिर से क्या है, हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट या हमारे पास गिवन मास हो डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है, या फिर n इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास, ऐसे लिख सकते हैं। और जब नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मोलर मास से, तो क्या आ जाता है हमारा गिवन वेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस बार आप ट्राई करना, ठीक है। ओके, मैं एक बार ऊपर कॉर्नर में लिख देते हैं, n इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाई mm, ये लो जी आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हमारे पास गिवन है, गिवन इक्वल्स टू 6.5 मोल ऑफ O2, then find out वेट, ठीक है, ऑक्सीजन का वेट। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, गिवन आपके पास 6.5 मोल्स ऑफ O2 है, O2 के कितने मोल्स हैं 6.5, और इस O2 का आपने क्या फाइंड आउट करना है, वेट। चलो करो, ठीक है। ओके, पॉज करके करो, पॉज कर लो फिर ट्राई करो, ठीक है। ओके हो गया, चलो अब अपन ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, ठीक है, वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, सॉरी मोलर मास, ठीक है। अब मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गिवन है कि नहीं है, तो लिख दो 6.5 इक्वल्स टू वेट आपको निकालना है, मोलर मास ऑफ O2। देखो ध्यान से, क्या गिवन आपके पास O2, यानी कि 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का कितना 16, यानी कि टोटल 32 ग्राम, ये हमारे पास क्या है, मोलर मास। तो लिख दो यहाँ पे मोलर मास, बताओ क्या लिखोगे सर 32 ग्राम, ठीक है। 6.5 इंटू 32 ग्राम इक्वल्स टू वेट, यस और नो, कितना हो जाएगा ये तो भैया कैलकुलेट करना पड़ेगा, 130 और ये, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 2080, एक पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये लो जी आपका आंसर हो गया, ठीक है। 6.5 मल्टीप्लाई बाई 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 208 ग्राम वेट आ गया, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो देखो हमने पहला क्वेश्चन क्या था, अगर आपके पास वेट गिवन हो तो हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स। अब दूसरे क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, हमने क्या निकाल लिया, वेट निकाल लिया, ठीक है। अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं पार्टिकल्स के बेसिस पे, किसके बेसिस पे बच्चों, पार्टिकल के बेसिस पे। हम पार्टिकल के बेसिस, और फिर इन दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे, फिर उनसे मिला के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो चलो पार्टिकल्स के लिए और देखते हैं, ठीक है। फिर से देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके टर्म में, पार्टिकल्स की टर्म में, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला फिर से देखो 6.023
इंटू 10⁻23 पार्टिकल आपके पास, और ये सब मिलके कितने मोल बनाते हैं? 1 मोल, गिव 1 मोल, यस और नो? देखो आप साथ पिछली टर्म में पढ़ाया था, 1 मोल में मैक्सिमम कितने पार्टिकल? इतने पार्टिकल, तो इतने पार्टिकल से हमें क्या मिलेगा? 1 मोल। अब मैं बोलूँ कि 1 पार्टिकल आपके पास, तो क्या बनेगा? 1 डिवाइडेड बाई Na लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। अब वही सेम, अगर आपके पास x पार्टिकल हैं तो x डिवाइडेड बाई Na, यस और नो? यही आएगा ना? तो देखो ये ऊपर वाला फिर से क्या हो गया? जितने पार्टिकल आपके पास हैं, यानी कि गिवन पार्टिकल, यस और नो? जितने पार्टिकल आपके पास हैं वो क्या हो गया? x गिवन पार्टिकल, किससे डिवाइड कर दोगे? एवोगैड्रो नंबर से, Na से, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये बेटा समझने के लिए आपको ना तो लिखने की जरूरत है ना कुछ और बात। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, जरा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल्स टू, लिखो आप, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाई Na, ठीक है। और Na का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, जो किसके इक्वल होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बस बन गई बात, इतना ही था। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन इसमें भी बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ठीक है। अब इन दोनों से मिला के हमें क्या मॉडिफाइड करने हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे वही सेम है, नंबर ऑफ मोल्स है, ऐसा ही किसमें था? उसमें भी था, दोनों फॉर्मूले में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरा किसके इक्वल था बेटा? देखो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। भाई नंबर ऑफ मोल्स पहला फॉर्मूला था हमारा वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, दूसरा फॉर्मूला है गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो एक बार पार्टिकल्स पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आपके पास पार्टिकल्स है, चलो मैं आपको पार्टिकल देता हूँ सिंपल, ये आपको ही करना है, ठीक है। पार्टिकल हमारे पास 3 इंटू 10⁻20 particles of H2O, then number of moles of H2O will be, बताओ, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, 3 इंटू 10⁻20 पार्टिकल्स आपके पास गिवन है, किसके? H2O के, ठीक है। आ रहा ना समझ? हाँ कर लिया, ओके वेरी गुड, ठीक है। पॉज करके ट्राई कर लिया करो। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, बिल्कुल सही है सर। गिवन पार्टिकल 3 इंटू 10⁻20 है, बिल्कुल सही सर। डिवाइडेड में Na की वैल्यू कितनी है? 6.023 इंटू 10⁻23, यस और नो? ठीक। अब इसको अप्रोक्सीमेट आपको इतना मान लो, 6 ही यूज कर लो, तो कितना आ जाएगा? 3 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो 1 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर देखो कितनी 10⁻20 है, नीचे कितनी पावर है? 23, तो ये 10⁻20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे कितनी पावर और बचेंगी बेटा? 3, तो 1 डिवाइडेड बाई 10⁻3, ठीक है। इसी को और आप क्या लिख सकते हो बताओ जरा, कैलकुलेशन की फॉर्म। इस 10 की पावर को ऊपर लेके जाओ, इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये भैया 10 फिर से लिख देते हैं, ये देखो, ठीक है। 1/2 का मतलब 0.5, और 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ है। इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻³ मोल्स, समझ आ गया। जब हमारे पास इतने पार्टिकल होंगे किसके? H2O के, तो हम क्या करेंगे, इसको मोलिकुलर मास के बजाय Na से डिवाइड करेंगे। Na से डिवाइड किया, ये हमारे पास से सोल्व करने पे आ गया, ठीक है। ओके, अब देखो इन दोनों से मिक्स बना के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ओके देखो मैंने फिर से नंबर ऑफ मोल से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? गिवन पार्टिकल
डिवाइड किससे कर देंगे, Na से। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, आप लिखो 88 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, बी में लिखो आप 44, सॉरी इसको लिखो आप, ये 88 ग्राम, इसको 88 U लिखो, सॉरी भाई सॉरी, 88 U ऑफ CO2। ठीक है, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल। ठीक है, ओके, चलो करो, पॉज कर लो और ट्राई करो। ठीक है, हो गया। चलो देखो, नंबर ऑफ एटम्स पूछे, देखो क्या लिखवाया था कल कि Na पार्टिकल्स, ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर एक एटम्स की जगह एक बार इधर लिखो, मॉलिक्यूल लिख लो, ये एटम्स और समझाएंगे अभी। ठीक है, एक बार एटम को रहने देना। ठीक है, मॉलिक्यूल लिख लो। ठीक है, एटम्स का भी अभी आगे आएगा, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, क्योंकि ये CO2 भैया क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम्स नहीं है। तो एटम्स की बात करेंगे बाद में। हमारे पास क्या है, ग्राम में गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा, ये, हाँ ये वाला लगेगा, तो सही है, लिख दो। N इक्वल्स टू गिवन वेट कितना है बेटा, 88, मोलर मास ऑफ CO2 44, कितना आ गया, 2 मोल्स। बहुत आसान है, लेकिन कहीं पे भी कहीं लिखा है क्या मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पूछे कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ, कहीं पे भी लिखा है, नहीं लिखा। तो ध्यान से देखो लिखा क्या है फिर, कि सर इसमें तो लिखा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो सकते हैं। अब देखो हमारे पास मोल्स आ गया, और मोल से हमें क्या बताना है, मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या करते हैं बताओ, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, कितने पार्टिकल, कितने एटम्स, कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हो सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ वेरी गुड, एवोगैड्रो नंबर से, बिल्कुल सही। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से। और अगर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखो, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाई n। अब हमारे पास ये वाली सिचुएशन, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 2, Na की वैल्यू हमें पता होती है, तो गिवन पार्टिकल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ बेटा, यानी कि n इंटू Na। n की कितनी वैल्यू है, 2 इंटू Na, बस हो गया किस। ठीक है, आया समझ, क्या किया हमने बताओ जरा। हमने क्या करा भैया कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब नंबर ऑफ मोल्स के डिसाइड पे हम बता सकते हैं कितने मॉलिक्यूल होते हैं। एक मोल में कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करो, निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स। अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा, ध्यान से देखो क्या लिखा है, 88 U का मतलब क्या बताया था, U और AMU क्या गिवन है, एटॉमिक मास। ये सुन, यानी कि ये पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में गिवन है। यहाँ पे ग्राम में था, ग्राम का मतलब किसमें, मोलर के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे U की रेस्पेक्ट में। अब बस यही आइडेंटिफाइड करना आपको, ग्राम और U को। ठीक है, यहाँ पे किसकी रेस्पेक्ट है, U का मतलब एटॉमिक मास। ये समझ रहे हो ना, एटॉमिक मास। तो अब आपको एटॉमिक मास गिवन है। ठीक है, अब एटॉमिक मास देखो, मैं ये बोल देता हूँ, मान लो इसको समझो आप, 2 एटम है आपके पास। ठीक है, किसके, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक, अब आप ये बताओ इनका एटॉमिक मास कितना होगा। अब क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, 16 + 16 कितना हो गया, 32 AMU या फिर U।
तो अब मैं पूछूं कि 32 AMU है हमारे पास, उसके अंदर कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन की? 2 ही तो एटम है, एटम ही 2 है, ठीक है। एटम लगा लो, मॉलिक्यूल लगा लो, ये एटम रहेंगे, ये CO2 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही 88 दे रखा है, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब इस बार कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये सिंपल बेसिक मेथड है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 88U हम दिखाते हैं CO2, ठीक है। तो 1 CO2 हैव एटॉमिक मास, कितना मास होता है इसके पास? 44 AMU या U, और आपके पास गिवन कितना है? 88। तो ठीक है, कितने ऐसे हो जाएंगे? देखो 88 के अंदर कितना है? 1, सॉरी 44 के अंदर, तो 88 के अंदर कितना हो जाएगा ऐसे? 2 CO2, यस और नो, यस और नो, ठीक है, हो जाएंगे ना। तो बस ये आपको समझाने के लिए। अब देखो हम इसको करते कैसे, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, गिवन इक्वल्स टू, हमारे पास गिवन है एटॉमिक मास कितना? 88U, यस और नो, ठीक है। हमारे पास सॉरी एटॉमिक मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू कितना है? 44U। तो टोटल एटम कितने आ जाएंगे? टोटल एटम विल बी 88 डिवाइडेड बाई 44 इक्वल्स टू 2 एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अंदर कितने हुए? 2 इंटू Na, और इसके अंदर कितने? टोटल ही 2 ही हैं, बस 2 ही हैं, यानी कि कितने CO2 हैं? 2 CO2, एक CO2 एक CO2। इसके अंदर कितने CO2? बहुत सारे हैं, कितने हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 का 2 टाइम्स, कितना? Na का 2 टाइम्स। समझ गए दोनों में डिफरेंस? ठीक है, चलो अब हम फॉर्मूले हटा देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मिक्स देते हैं, ठीक है, पिछले का भी देंगे। हमारे पास NH3 है, ठीक है, 17 ग्राम 17 AMU, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि कौन सा एटॉमिक मास है, कौन सा रिलेटिव एटॉमिक मास है, कौन सा मोलर मास है, ठीक है, बताओ जरा। यस, हो गया। तो देखो यूनिट लेस है, यूनिट लेस का मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। दूसरा क्या है? ग्राम में गिवन है, ग्राम का मतलब वेरी गुड, मोलर मास। थर्ड बताओ क्या हो जाएगा? AMU में गिवन है तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब पिछला लेक्चर क्लियर, ठीक है, समझा करो चीज़ों को। अब हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, NH3 है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, एक बार लिखो, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनिया, ठीक है, इन 10⁻23 पार्टिकल्स। देखो क्या लिखा, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनिया इन 10⁻23 पार्टिकल्स, बस इतना ही लिखो, ठीक। चलो क्वेश्चन करो, होल्ड करो, ट्राई करो, हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं क्या पूछा है। कैलकुलेट वेट ऑफ NH3, क्या निकालना आपको? वेट निकालना है, किसका? अमोनिया यानी NH3 का, इन 10⁻23 पार्टिकल्स। आपके पास क्या गिवन है? पार्टिकल्स। तो इधर समझा करो इन चीज़ों को, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ये मान लो पार्टिकल है, ठीक है, और ये मैंने Na से डिवाइड कर दिया, गिवन पार्टिकल से, गिवन और लिख देते हैं, गिवन पार्टिकल Na से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मोल्स। और यही नंबर ऑफ मोल्स किसके साथ रिलेशन बना रहा होता है बेटा? वेट के साथ, मोलिकुलर सॉरी मोलर मास। अब देखो जब भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लें, ये वैल्यू हमें मालूम होती है भाई, कांस्टेंट है 90 के 2 नंबर का, ये वैल्यू भी हमें पता है अगर उसने नाम दे दिया तो। मोलर मास किसी का चेंज नहीं हो सकता। NH3 का मोलर मास बताओ, MM कितना हो जाएगा? 17 ग्राम, बस। ये चीज़ें चेंज थोड़ी होती हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू हमें मालूम होती है, इससे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी,
आएगी कि नहीं आएगी। फिर ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसके और इसके। अब हमारे पास ये वैल्यू भी गिवन है जबकि ये पूछी है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को अगर मैं n को हटा दूं यहाँ से, ठीक है, किसको हटा दूं, n को, तो भी क्या सेम नहीं है, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय n नहीं है, n ऐसे समझ लो, चाहे नंबर ऑफ मोल्स से समझ लो, ठीक है। तो बताओ क्या करोगे आप, बिल्कुल सही, सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, नंबर ऑफ मोल्स। तो फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.023, इसको 6 ही मान लो अप्रॉक्स, ठीक है, 20, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं। कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 6, 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, मोल्स। और यही मोल्स किसके इक्वल होते हैं, देख लो, वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। क्या लिख दोगे मोलर मास, बताओ जरा, ये 5.9 आता अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ओके। मोलर मास लिख लो, आप इसको ये लिखो 1.6 इंटू मोलर मास इक्वल्स टू वेट। अब मोलर मास की वैल्यू कितनी है, देख लो, अमोनिया है तो सर 17, तो लिख दो 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 17, वेट आ गया ये हमारे पास, ठीक है। इससे डिवाइड करते 5.9, अप्रोक्सीमेट कितना आता 3, तो अब 2.89 कर लो, 2.8 ग्राम कर लो, ठीक है। वैसे तो ठीक है 2.8, ठीक है, कितना आ जाएगा 2.8 ग्राम। कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है, समझ गए बेटा। हमने क्या करा, फिर से देख लो, एक बार एक्सप्लेन कर देते। कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनिया, किसका वेट पूछा था, अमोनिया का, इन 10⁻23 पार्टिकल, 10 की पावर कितनी थी 23 पार्टिकल थे। पार्टिकल से सबसे पहले हमने क्या किया, Na को डिवाइड किया और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। यही नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, सॉरी मोलर मास। अब वेट आपके पास है, बिल्कुल है, कहाँ है, वही तो निकालना है नालायको, क्या आपके पास मोलर मास है और n की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू है तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा, वेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो नेक्स्ट छोड़ो, एक बार आपसे एक चीज और पूछते हैं। देखो, मान लो आपके पास गिवन है 12 ग्राम, ठीक है, आपके पास गिवन है 12 ग्राम कार्बन, C12 वाला। आपसे मैं नंबर ऑफ मोल्स पूछ लूँ तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल्स टू 1 मोल। अब देखो, अब मैं इस मोल से क्या पूछता हूँ आपसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें किसी दूसरे की, वाटर ले लो 18 ग्राम H2, अब ध्यान से समझते जाना। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू कितने, 18 डिवाइडेड बाई 18 यानी कि 1। अब ठीक है, इस चीज को समझो आप। अब मैं पूछ रहा हूँ कि C12 में कितने एटम्स होंगे, टोटल कितने एटम होंगे, 12 ग्राम। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल सर हमको पता है, बिल्कुल पता है, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, तो 1 इंटू Na क्या आ जाएगा, Na। अब इधर बात करें तो इधर भी क्या आ जाएगा बताओ, अब ये एटम नहीं है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल पूछेगा, इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गए 1 है, तो N इंटू Na, इसमें भी 1 इंटू Na इक्वल्स टू Na। बस। अब इससे आगे भी देखो क्या पूछता है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पूछा, एक ही कार्बन था स्टार्टिंग से, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो बताओ ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल किस चीज से बना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, कितने एटम 3 एटम्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, ये पूछा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन H2O बताओ कितने होंगे, भाई बताओ भाई, एक H2O के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम, 3, कितने बेटा 3, और हमारे पास टोटल कितने हैं Na हैं, तो क्या कर दोगे 3 इंटू Na, यस और नो। भाई एक एटम है मान लो, देखो H2 ऐसे है, H2O 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 H2O
H2O। ऐसे कितने H2O हैं? Na तक, बहुत सारे Na। ठीक है, हर किसी में कितने एटम है टोटल? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 3 3 3 3 लास्ट तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? Na से कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। यस और नो? तो 3 टाइम्स है तो 3 इंटू Na। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, ठीक है। अब इसी में और बात करूं, इसी में पूछ लेता टोटल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी पूछता है। मान लो इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 12। अरे नहीं, वो मास नंबर है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 ही। वेरी गुड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने? 6। किसमें? एक कार्बन के एटम में। आपके पास एटम कितने हैं? कितने एटम है सर? बहुत ज्यादा एटम हमारे पास। तो क्या करोगे? टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी, एक कार्बन में कितने? 6। और कितने हमारे पास? Na। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गया। ऐसे ही इसमें भी पूछ सकता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, प्लस दूसरे हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में कितने? 8। वेरी गुड, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। ठीक है, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 10। लेकिन टोटल एटम कितने? देखो इसमें क्या थे? Na एटम थे, इसमें क्या? 3 इंटू। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन इन H2 इक्वल्स टू 3 इंटू Na। ये तो हमारे पास क्या थे? एटम्स थे कि नहीं थे? अरे भैया बोलो, थे कि नहीं थे? यस सर थे। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 10 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि एक H2O के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। इतने H2O हमारे पास हैं, तो टोटल कितना आ गया? ये 30 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी से बनाएंगे। देखो पहले क्या किया हमने? नंबर ऑफ मोल्स निकाले। किससे? वेट से। फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने सीखे। किससे? पार्टिकल से। वेरी गुड। फिर हमने दोनों को क्या किया? कंबाइन किया। दोनों आपस में क्या किए? इक्वल रख के किए। अब उसी के बेसिस पे हमसे पूछा नंबर ऑफ एटम्स। कई बार इसी में पता क्या लिखा जाता है? इंडिविजुअल एटम्स ऑफ बताओ, कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन के बताने। तो देखो Na हमारे पास क्या आया था? टोटल मॉलिक्यूल थे। यस और नो? H2O के टोटल मॉलिक्यूल ये थे। हाइड्रोजन कितना है H2O में? 2 है। यस और नो? तो इसका कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स। ऑक्सीजन का पूछता तो ऑक्सीजन तो एक ही। एक H2O में एक ऑक्सीजन, यानी कि जितने H2O होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। एक H2O में 2 हाइड्रोजन, तो जितने कितने होंगे H2O होंगे, उसके दुगने क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। तो अगर इंडिविजुअली हाइड्रोजन का पूछा तो 2 टाइम्स हो जाता है, ऑक्सीजन का पूछा तो सेम रहता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, लिखना आप। ठीक है, हाँ ठीक है, आप लिखो। आपके पास गिवन है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और आपने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, बी पे आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सी में आपको फाइंड करना है इंडिविजुअल टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सी में आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इच टाइप लिख लो। इंडिविजुअल एटम लिख लो, नंबर ऑफ ईच टाइप्स ऑफ एटम्स। ये लो, बस पॉज करो, ट्राई करो। ओके, कर लिया ट्राई। देखो 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपके पास। कितना ग्राम है? 36 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, ओके। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने, फिर नंबर ऑफ एटम्स, फिर ईच टाइप ऑफ एटम। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? मॉलिक्यूल, क्योंकि भैया ग्लूकोज तो मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज जो होता क्या है? C6H12O6। ठीक है, मोलर मास इसका कितना याद रहने चाहिए? कुछ एक के 180 ग्राम। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाते जाओगे उतने ही ज़्यादा आपको याद होते जाएंगे। ओके, हम बात करें किसकी? ग्लूकोज की। तो ठीक है, सबसे पहले
नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब पूछ रहे हैं इससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चला, देखो हमसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूल्स पूछा है। मॉलिक्यूल का मतलब इन द सेंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ ले। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ग्राम में गिवन है। तो ग्राम से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया तो उसको फॉर्मूले में रख के Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, नंबर ऑफ मोल्स की। जब भी दोनों फॉर्मूलों को कोरिलेट किया जाएगा, ठीक है, जब भी दोनों किसकी जरूरत पड़ती है, नंबर ऑफ मोल्स की। तो लिखो गिवन वेट 36 डिवाइडेड बाई 180, ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 5 और 0.2 मोल्स। हमारे एक आंसर आ गया। A इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0.2 मोल्स आ गए। जब हमारे पास मोल्स आ गए तो इससे हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स। सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 हैव Na मॉलिक्यूल या Na पार्टिकल, यस और नो। भाई एक मोल में इतने होते हैं तो ठीक है, तो 0.2 मोल में कितने हो जाएंगे, Na इंटू 0.2। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। अब हमारे पास सर मॉलिक्यूल तो आ गए, अब एटम्स पूछे तो ठीक है, एटम्स भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत आ रही। देखो इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर बताओ टोटल एटम्स कितने, बताओ जरा। इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैव, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है प्लस 12 हाइड्रोजन है प्लस 6 ऑक्सीजन है, कितने हो गए, 24 एटम्स। टोटल एटम्स कितने हैं भैया, एक मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज का आप लेते हो तो 6 + 6 + 12, 24 एटम्स यूज करते हो कि नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हैं कितने, ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज कितना रखता है, हमारे पास मॉलिक्यूल है Na इंटू 0.2, तो क्या आ जाएगा 24 इंटू 0.2 इंटू Na, यानी कि 4.8 Na। बताओ सही है कि नहीं, 4.8 Na हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट सी की। अब ये देखो आपको देख के ही समझ आ गया हो, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम पूछा है, हर एक टाइप का एटम, तो वहीं से आ जाओ। देखो अब इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कार्बन कितने हैं बेटा, 6, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 12, और ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो कार्बन और ऑक्सीजन तो सेम है, जितने होंगे उतने, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कार्बन एटम्स, कितने हो जाएंगे बताओ जरा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर कितने हैं, 6, एक मॉलिक्यूल के अंदर। हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, ये नहीं है बेटा, ये तो सारे के सारे क्या निकाल लिए हमने, एटम्स। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है जी सर। तो कार्बन एटम्स के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल हमारे पास, 0.2, यस और नो। और एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन के एटम, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से, क्या आ जाएगा 1.2 इंटू Na एटम्स, किसके, कार्बन के। और जितने कार्बन के होंगे उतने किसके हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि दोनों इक्वल है। कार्बन एटम्स दिस, और इसी के इक्वल क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन एटम। अब बात करें किसके, हाइड्रोजन एटम की, बताओ कितने हो जाएगा। यस सर, जिसका डबल है तो इसका जस्ट डबल कर दो, Na इंटू 0.2 इंटू 12, यानी कि 2.4 Na, क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स। बताओ कोई डाउट हो तो, ठीक है, समझा। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो स्टार्टिंग से देखो, 36 ग्राम ग्लूकोज आपके पास, सर वेरी गुड है, क्या करें फिर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना, 36 डिवाइडेड बाई 180, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब एक मोल में इतने एटम होते तो 0.2 में टोटल इतने मॉलिक्यूल, सॉरी एटम नहीं मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है टोटल, 24, तो इतने में कितने हो जाएंगे, 24 इंटू दिस। और जब इंडिविजुअल की बात पूछे तो एक मॉलिक्यूल में कितने इंडिविजुअल हैं, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन की पूछ 12 से कर दिया, बस इतना ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अभी बताते हैं आपको। हाँ देखो, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ऑफ SO3। ठीक है, देखो ये नंबर ऑफ मोल्स में आते हैं सारे। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन कितने ग्राम था, 16 ग्राम ऑफ SO3। ठीक है, चलो करो, ट्राई करो। ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉज करो, ट्राई करो। बना क्वेश्चन? ओके, पॉज करो, ट्राई करो। हो गया? बताओ जरा। देखो, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ऑफ SO3, इन 16 ग्राम ऑफ SO3। आपके पास टोटल कितने ग्राम है सर? 16 ग्राम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो सबसे। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, एक ऑक्सीजन एटम्स का पूछे। अब देखो, ध्यान से देखो, ठीक, देखो SO3 किससे मिलके बना है? ध्यान से देखो, 1 सल्फर प्लस 3 ऑक्सीजन एटम, यस और नो? भाई इतना ही बना है ना, ठीक है। अगर मान लो 1 मोल में सल्फर ले लेता हूँ, 1 मोल का मतलब सल्फर का वेट 32 ग्राम प्लस 3 मोल ऑक्सीजन, तो 3 इंटू 16 48, 48 प्लस तो 80 ग्राम SO3 का मोलर मास आ गया। ठीक है, अब मोल्स नहीं निकालने आपको, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अरे देखो, कुछ को समझ आ गया, ध्यान से देखो। हमने क्या निकाला? मोलर मास, किसका? SO3 का, और हमारे पास एक और गिवन। तो ये सिंपल, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन बन जाते हैं। छोटे बच्चे थे, आप पढ़ते थे ना कि हमारे पढ़ाया जाता था कि 3 पेन हैं वो 15 रुपए के आते हैं, फिर हम एक पेन कितने रुपए का आएगा? 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 पेन विल बी 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6, कितने? 30 रुपीज़ के हो गए सर। ऐसे ही पढ़ाया जाता था ना कि 3 पेन है 15 रुपए के आ रहे हैं, एक पेन है इतने का आ जाएगा, 6 पेन इतने के आ जाएंगे। करते थे कि नहीं करते? तो बस वही मेथड यहाँ पे है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो, आपके पास SO3 का मोलर मास भी गिवन है और गिवन वेट भी गिवन है। ठीक है, देखो जब हमारे पास 80 ग्राम होता है तो ऑक्सीजन के कितने एटम चाहिए हमें? 3 चाहिए कि नहीं चाहिए? वही ऑक्सीजन के कितने चाहिए? 3 चाहिए। अब देखो, कैलकुलेट द मास ही पूछा है इसने, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, बस मास बताना आपने और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखो जब 80 ग्राम है तो कितने ऑक्सीजन चाहिए? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो 16 ग्राम है तो कितने चाहिए? लगाओ हिसाब, लिखो, व्हेन 80 ग्राम ऑफ SO3, ठीक है, तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज। देखो जब 80 ग्राम था यानी कि 1 मोल था SO3 का, 1 मोल SO3 के अंदर कितने ऑक्सीजन? 3 मोल। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी? 1 की, तो कितना हो जाएगा? 3 मोल, सॉरी इसको आप ग्राम में ही लिखो। ठीक है, 3 मोल, और 3 मोल का मतलब भैया 48 ग्राम। समझ आ गई बात? देखो जब हम 80 ग्राम यानी कि 1 मोल यूज करते हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल यूज हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? 80 ग्राम के अंदर 3 मोल यूज हो रहे हैं, 3 मोल का मतलब 48 ग्राम। तो जब मैं बोलूँ 1 ग्राम SO3 विल बी, कितना हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई 80। और जब मैं बोलूँ 16 ग्राम तो क्या हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई 80
इंटू 16, 5 टाइम्स चला गया, और ये कितना आ गया 59.6 ग्राम। ये लो जी। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितना मास होगा 9.6। ठीक है, देखो क्रॉस चेक करना हो आपको क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन क्रॉस चेक हो जाते हैं। S और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, इनसे मिलके बना है। ठीक है, जब कितना बनता है 80, इसके अंदर ये वाला कितना 32 और ये कितना 40, रेशियो निकाल लो दोनों का। ये लो 3 आएगा, सॉरी कितना रेशियो 3, ये 32 था ये 48 था, 2:3 आ गए। इसकी बात करें तो वहीं सेम S और 3 ऑक्सीजन एटम। सल्फर हमारे पास कितना, सॉरी ये हमारे पास अगर 9.6 है तो 16 में से घटा दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 7 की जगह 6.4 आ जाएगा। देखो जरा, ठीक है, तो इतना हमारे पास ऑक्सीजन है और इतना हमारे पास सल्फर है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 32 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 32 मल्टीप्लाई बाई 2 और 32 मल्टीप्लाई बाई 3, देखो 2:3, 2:3, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, इन 34.2 ग्राम। हाँ, ये सही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, लिखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 34.2 ग्राम of Al2SO4 3। हाँ यही है, चलो करो फटाफट, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, उसमें मास पूछा था, इसमें मास नहीं पूछा, एटम्स पूछे हैं। और एटम्स जब भी पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी हम एटम्स की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं बताओ जरा। यस सर, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल्स कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसके क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। ओके, इस साइड आ जाओ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस विल बी, गिवन मास कितना है 34.2 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास देख लो इसका, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है बताओ भाई 13, तो कितना 27 लिख लो, इंटू 2 27 होता है। ठीक है, सल्फर कितना हो जाएगा, देखो एक सल्फर अंदर है लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई है, ऐसे SO4 कितने बेटा 3, तो 3 इंटू 32 प्लस 4 और 3 4 अंदर ऑक्सीजन, ये 3 से मल्टीप्लाई है यानी कि 12 ऑक्सीजन यानी कि 60। ठीक है, ये हो गया भाई 54 प्लस 696 प्लस ये हो गया 27। ठीक, अब इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 6 और 2 8 4 12। ठीक है, 1 10 19, ठीक है 24 2 1 3, हाँ इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया बेटा 342 ग्राम, 342 ग्राम। ठीक है एग्जैक्टली। अब इस पॉइंट को हटाओगे, चलो जी मैंने पॉइंट हटा दिया, तो क्या आ जाता है डिवाइड में 10, ये इससे कैंसिल आउट, क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 10, और क्या लिख सकते हो 0.1 मोल। यहाँ तक डाउट हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया हमारे पास। यस सर बिल्कुल निकल गया नंबर ऑफ मोल। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो इससे आप क्या करोगे बताओ जरा, कि सर हम फाइंड आउट करेंगे। इधर देखो ऊपर Al2SO4 होल थ्राइस है। ठीक है, पूछा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इन 1 मोल ऑफ Al2
SO4 ऑल थ्राइस ऑक्सीजन एटम कितने होंगे जरा बताओ काउंट करके। 1 मोल हमारे पास, 1 मोल में 2 तो एल्यूमिनियम है, 3 सल्फर है, 12 ऑक्सीजन एटम है, तो कितने होंगे 12। अरे भाई ऐसे कैसे लिखा जाता है यार, ठीक है 12 ऑक्सीजन एटम। किसी को वो डाउट? हमारे पास मोल्स कितने हैं भाई? इतने हैं कि 1 मोल के अंदर इतने, तो 0.1 मोल है वो 12 इंटू 0.1 यानी कि कितना आ जाएगा 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये मोल्स में है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझो, यही तो आप ये बस आप यहीं तक करके छोड़ के आ जाओगे, मुझे पूरा यकीन। 1 मोल के अंदर 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है 12 मोल है वो। और वो पूछा क्या आपसे? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो बताओ क्या होगा। मैं बोल दूं आपके पास 1.2 मोल है आपके पास, आपको क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल, एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप क्या करोगे? डायरेक्ट इसको Na से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ नहीं करोगे क्या? 1.2 मोल किसके? ऑक्सीजन एटम की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हमारे पास कितने? इतने का ये बन जाएगा। तो 1.2 मोल है। आपसे क्या पूछा है? देखो साफ साफ लिखा है नंबर ऑफ एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी कितने हो जाएंगे? ठीक है 1.2 मोल है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? Na से, ये आपके पास आया, ठीक है। ध्यान से समझो, 1 मोल के अंदर 12 ऑक्सीजन एटम्स मोल्स में है। कितने हैं वो? मोल्स में। ध्यान से देखो, 1 मोल तब बनेगा जब 2 मोल किसके होंगे? एल्यूमिनियम के, 3 मोल किसके होंगे? सल्फर के, 12 मोल किसके होंगे? ऑक्सीजन के। तो ये ऑक्सीजन के एटम्स नहीं है, ऑक्सीजन के क्या है? मोल्स, ठीक है। 12 ऑक्सीजन एटम्स किस में पड़ेंगे? मोल्स में, ठीक है। और 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे? 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब मोल में गिवन है तो आप उसको एटम्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इतना हो गया, ओके। देखो आज हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ मोल्स किसकी टर्म में? सबसे पहले मोलर मास की टर्म में या गिवन वेट की टर्म में, फिर पढ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में। दोनों फॉर्मूलेज को हमने इक्वेट किया, हमारे पास दोनों का रिलेशन निकला, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पे हम ट्राई करेंगे क्या, अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड, और फिर इन तीनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये पूछ ले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ ले, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले पर्टिकुलर, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जो आप कर लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम फिर, तब तक के लिए थैंक यू।